प्रश्न ये है, आजकल जो हो रहा है कि जो है इस निंदा की जा रही है, भगवान राम की निंदा हो रही है, भगवान कृष्ण की निंदा हो रही है, परशुराम जी की निंदा हो रही है, इतने ऋषियों की निंदा हो रही है। सबसे पहला प्रस्ताव पास किया जाए, इस निंदा पर रोक लगाई जाए सबसे पहले। दूसरा प्रस्ताव सम्मेलन में होगा कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। तीसरा ये जो बिल लाया गया है इसका विरोध होगा। चौथी जो होगी कि हमारे जो भी है, देखिए क्षत्रिय भी जो है मन से हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो है शूद्र भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जो है कोई भी जाति हमारे साथ में नहीं है। सब अंदर खाने जो है हमसे जलन ईर्षा रखते हैं, कोई भी हमसे संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई हमसे संतुष्ट नहीं है तो हमें अपनी शक्ति का परीक्षण दिखाना है। ये जो 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें भी 54 ब्राह्मण एमएलए है, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। सब विधानसभा मौन बैठे हुए हैं, हमने मौन धारण कर रखा है। लिहाजा हम 54 एमएलए की जो है वाणी को चाहते हैं, उनकी वाणी जो है मौन वाणी उनकी समाप्त हो, उनको भी आमंत्रित करेंगे। दूसरी बात यह है कि हर जगह जाति स्थानों पर ब्राह्मणों का अधिकार है, हमारे अधिकार समाप्त कर दिए जा रहे हैं। मंदिर मठों से अधिकार समाप्त कर दिए जा रहे हैं, यमुना गंगा पर अधिकार समाप्त कर दिए जा रहे हैं। सारे अधिकार जब समाप्त हो जाएंगे और ब्राह्मणों को कोई पार्टी चल नहीं सकती। इस बात को सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जानता है, मुख्यमंत्री जानता है, कौन जानता है। केवल एक कोलम के लिए ब्राह्मणों को पार्टी में ले लेना है, एमएलए की टिकट देना, एमपी की टिकट देना, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक साजिश बहुत पहले की गई कि जो ब्राह्मण भाव कहते थे वो रिजर्वेशन कर दिए गए, आज से वहाँ रिजर्व जीतता है। तो प्रश्न ये है कि इस सब संगठन को ब्रजमंडल में आज जिलाधिकारी की बात चले जाइए, चाहे पुलिस अधिकारी की बात चले जाइए, ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुनता है। क्षत्रिय चले जाए, अन्य लोग जाति चले जाए, उसकी बात सुनेगा तो न एक्शन करेगा, लेगा। ये हमारी कमी है, इस कमी को हम एक दूसरे को दोषारोपण न करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है आज सारे भारतवर्ष में शाखा है, कहाँ शाखा नहीं है वहाँ भेज दूँ, जहाँ अध्यक्ष नहीं है वहाँ से पूछ लो। हमारे यहाँ फिरोजाबाद का अध्यक्ष आएगा, बुलंदशहर का अध्यक्ष आएगा, अलीगढ़ का अध्यक्ष आएगा, फरीदाबाद का अध्यक्ष आएगा, दिल्ली का अध्यक्ष आएगा। सारे लोगों को हम प्रदेश में बुला रहे हैं और प्रदेश में चिंतन कर रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो व्याख्या हो रही है, चाहे और सनातन धर्म की जो व्याख्या हो रही है, यदि सनातन धर्म को बचा सकता है तो ब्राह्मण बचा सकता है। किसी बाबा जी को हिम्मत नहीं। ब्राह्मणों के एक दूसरे के अपमान जो किया जा रहा है वो राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, उसका बदला लेने के लिए हम एक शक्ति रूप में परीक्षण करके दिखाना चाहते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से सम्मेलन का उद्देश्य है और इसमें निश्चय 2-4 हजार लोग आएंगे और सम्मेलन जब तक होते रहे, चाहे राम स्वरूप के पंडाल में हुए, जितने भी सम्मेलन हुए, उनका एक संस्कृति और आज सम्मेलन की एक प्रस्तावना सभी देशों में प्रचारित हुई। विप्र महाकुंभ हुआ था इधर, मतलब जो है शांति सेवा धाम में, और वहाँ जो है होने के बाद उसको ले उड़े दूसरी पार्टी बना दी। हमको कोई पार्टी नहीं बनानी, समझे? पार्टी बनाइए, जब पार्टी कम कानून मिलेगी तब हम लड़ेंगे। हम तो ये है कि सरकार को बताना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो उसमें ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई तो कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में विराजमान नहीं होगी। ये हम अपनी शक्ति दिखाते हैं और शक्ति ब्रज से ही चालू होती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, ब्रज में आए, बल्लभाचार्य आए, रामानुजा, सारे संत ब्रज में आए हैं। इस ब्रज से ही एक क्रांति उत्पन्न होनी चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को लाएं, समझे? सब लोगों को लाएं और जो नहीं आना चाहे बताओ। आज मैं भी ना आऊँगा, क्या सम्मेलन नहीं होगा क्या? तो प्रश्न यह है कि हम जो है हमने सब लोगों को चांस लिया, लेकिन प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखा रहे हैं किसी कोर्ट को, और दूसरा जो है लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का महत्व है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को मिटाना चाहते हैं या लोग और स्वयं आगे वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तो प्रश्न यह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संगठन है, वो ब्राह्मण सेवा संगठन के नाम से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी राष्ट्रीय कहीं भी नहीं है क्या? राष्ट्रीय मोहल्ले में